हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 1 के चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था सेव वाटर का चैप्टर, जिसमें हमने करण नाम के एक बॉय की स्टोरी पढ़ी थी जो वाटर को अननेसेसरली वेस्ट करता है। लेकिन एक दिन उसको बात समझ में आ गई जब उसके घर के टैप में पानी ख़त्म हो गया कि वाटर हमारे लिए कितना यूज़फुल होता है, और नेक्स्ट डे से उसने रेन वाटर को भी सेव करना स्टार्ट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 1 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है द लिटिल सीड। इसमें हम एक सीड की स्टोरी पढ़ेंगे कि सीड को कैसे रोप किया जाता है, उसको कैसे सनलाइट, वाटर और एयर प्रोवाइड किए जाते हैं और वो कैसे फाइनली ग्रोथ कर जाता है। तो चलिए अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं, द लिटिल सीड। सबसे पहले वार्म अप एक्टिविटी देखते हैं इसकी। लुक एट द पिक्चर्स, टेल योर क्लास व्हाट इज हैपनिंग, फॉलो द नंबर्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको इन पिक्चर्स को देखना है और अपनी क्लास को बताना है कि इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है, और ये आपको नंबर्स फॉलो करने। मतलब फर्स्ट नंबर पे क्या हो रहा है, गर्ल ने सीड को अर्थ में सो किया। उसके बाद सेकंड में उसने डेली पानी दिया। थर्ड में उसको सनलाइट मिली, एयर मिली एंड वाटर मिला, तो वो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। फोर्थ में वो एक प्लांट के रूप में थोड़ा सा बाहर आया, देन स्मॉल ट्री एंड देन फाइनली द बिग ट्री। रीडिंग स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। टीना वॉज 6 years old. Her mother gave her a mango. She ate the mango. It was very sweet. She threw away the seed. Suddenly, Tina heard a tinny voice. It was coming from the seed. Tina, don't throw me away. Hide me under the soft earth. You will see magic. टीना 6 years old थी, मतलब 6 साल की थी। उसकी मदर ने एक दिन उसको खाने के लिए एक मैंगो दिया। उसने क्या किया, मैंगो खा लिया। वो बहुत मीठा था और उसका जो सीड था, जो आम की गुठली थी, वो उसने फेंक दी। तभी टीना को एक छोटी सी आवाज़ सुनाई देती है, धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है। और वो कहाँ से आ रही थी, वो उस सीड के अंदर से आ रही थी। और वो आवाज़ क्या कह रही थी, वो कह रही थी, टीना मुझे मत फेंको, मुझे सॉफ्ट अर्थ के नीचे दबा दो और उसके बाद तुम एक मैजिक देखोगी। अगर तुम मुझे सॉफ्ट अर्थ मतलब गीली मिट्टी में दबा देती हो तो फिर तुम्हें मैजिक देखने के लिए मिलेगा। टीना डग अ होल विद द हेल्प ऑफ हर ग्रैंडफादर। She put the mango seed in the hole and put soil over the seed. टीना ने अपने ग्रैंडफादर की हेल्प से एक होल को डक किया, एक छोटा सा छेद कर मिट्टी में। उसके बाद उसने मैंगो का जो सीड था उसको उस होल में रख दिया और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी। ग्रैंडफादर टोल्ड टीना टू वाटर इट एवरी डे एंड सेड, नाउ यू विल सी द मैजिक। अब ग्रैंडफादर ने टीना को बताया कि इसमें रोज़ पानी देना, और जब तुम इसमें डेली पानी दोगे तो तुम्हें जादू दिखाई देगा, तुम्हें मैजिक दिखाई देगा। आफ्टर फ्यू डेज अ बेबी प्लांट केम आउट। टीना सेड, लुक एट द बेबी प्लांट ग्रैंडफादर, इज दिस द मैजिक ऑफ द मैंगो। और कुछ दिनों के बाद उसमें से, अर्थ में से एक छोटा सा प्लांट बाहर आता है। टीना कहती है, दादाजी देखिए इस बेबी प्लांट को, आपको दिखाई दे रहा है ना ये बेबी प्लांट, देखिए ये क्या यही मैजिक है मैंगो का, क्या यही वो जादू है। ग्रैंडफादर सेड, वेट एंड सी, देयर इज मोर मैजिक। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि अभी रुको और देखो, अभी तो और जादू होना बाकी है। द लिटिल प्लांट बिगेन टू ग्रो। इट ग्रू वेरी बिग. It grew for many years. Tina was a big girl now. She was 10 years old. The little plant was a big tree. उसके बाद जो वो लिटिल प्लांट था, नन्हा सा पौधा था, वो बढ़ना स्टार्ट हो गया और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो कई सालों तक बढ़ता रहा और टीना भी उस प्लांट के साथ बढ़ती रही। टीना भी अब एक बिग गर्ल हो चुकी थी और वो 10 years की हो चुकी थी। और जब उसने सीड को प्लांट किया था तब वो कितने ईयर्स की थी, 6 years की थी, लेकिन अब वो 10 years की हो चुकी थी और जो लिटिल प्लांट था वो भी अब एक बिग ट्री बन गया था। टीना सेड,
A small seed has become a huge tree. That is the magic. Grandfather said, wait a little more. There will be more magic. It was a lovely day in the month of March. टीना कहती है कि एक छोटा सा सीड जो है इतना बड़ा ट्री बन गया और यही वो मैजिक है। तो उसके दादाजी कहते हैं कि अभी थोड़ा सा और वेट करो और अभी तो और मैजिक होना बाकी है। और एक दिन की बात है, मार्च का मंथ चल रहा था और जो सुबह थी वो बहुत लवली थी, मतलब वो बहुत लवली डे था। टीना वोक अप अर्ली। ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। द मैंगो ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल फ्लावर्स। टीना एक दिन जल्दी उठ जाती है और कौन सा मंथ में, मार्च के मंथ में। वो जैसे खिड़की से बाहर देखती है तो वो देखती है कि मैंगो ट्री पे छोटे छोटे फूल आए हुए थे। ओ लुक एट द फ्लावर्स, दिस इज द मैजिक, सेड टीना। टीना कहती है, ओ उन फूलों को देखो और यही वो मैजिक है। वंस अगेन ग्रैंडफादर सेड, वेट अ लिटिल, देयर विल बी मोर मैजिक। और एक बार फिर ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि अभी रुको, अभी तो और मैजिक होना बाकी है। One day, Tina saw more magic. There were tiny green mangoes on the tree. Soon the mangoes grew big and yellow. एक दिन टीना ने और मैजिक देखा और वो मैजिक क्या था कि उस मैंगो ट्री पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के मैंगो आए हुए थे और जल्दी ही वो ग्रीन कलर के मैंगो येलो कलर के हो गए और बिग बन गए, मतलब बड़े बन गए। पहले जो छोटे और ग्रीन कलर के थे वो मैंगो अब येलो और बड़े हो गए थे। ग्रैंडफादर सेड, टीना कॉल योर फ्रेंड्स, द मैंगोज आर राइप, वी कैन ईट देम। ग्रैंडफादर कहते हैं टीना से, टीना अपने सभी दोस्तों को बुला लो, जो आम हैं वो पक चुके हैं और अब हम इन्हें खा सकते हैं। टीना एंड हर फ्रेंड्स एट द मैंगोज। दे वर स्वीट एंड जूसी। दिस इज द मैजिक ऑफ अ सीड, सेड ग्रैंडफादर। तो टीना और उसके फ्रेंड्स क्या करते हैं, मैंगोज खाते हैं। और मैंगोज कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं और जूसी होते हैं। और तब ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये ही उस सीड का मैजिक है, मतलब प्लांट का ट्री में कन्वर्ट होना, ट्री पे फ्लावर आना, फ्लावर से फ्रूट बनना, उस फ्रूट का पकना, ये सब किसका कमाल था, ये सब किसका जादू था, उस छोटे से सीड का जो टीना ने कई साल पहले मॉइस्ट अर्थ में बोया था। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको सीड की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी और एक सीड की लाइफ साइकिल के बारे में भी आपको पता चला होगा कि कितने सालों में या क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं सीड को ट्री बनने के लिए। अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट। चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिले हैं एंड उन क्वेश्चन के आपको 2 ऑप्शंस मिले हैं, लेकिन हमारा कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड देन करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। फर्स्ट इज, व्हाट डिड टीना's मदर गिव हर। टीना की मदर ने उसको क्या दिया। टीना की मदर ने उसको क्या दिया था, एक मैंगो खाने के लिए दिया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अ मैंगो। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। सेकेंड, व्हाट केम आउट ऑफ द सीड। सीड में से क्या बाहर आया, सीड में से एक बेबी प्लांट बाहर आया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड देखते हैं, व्हाट हैपेंड आफ्टर फ्यू ईयर्स। कुछ सालों के बाद क्या हुआ, कुछ सालों के बाद द बेबी प्लांट ग्रू एंड टर्न इनटू अ बिग ट्री। जो बेबी प्लांट था वो बढ़कर एक बिग ट्री बन गया। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को हम टिक कर देंगे। सेकेंड देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये आपको क्लू बॉक्स दिया गया है और नीचे आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, लेकिन उन सेंटेंसेस में 1 या 2 वर्ड आपके मिसिंग हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो यहाँ पे मिसिंग ब्लैंक्स हैं इनको ऊपर जो क्लू बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं इनसे फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंगो वॉज वेरी। आम कैसा था, मैंगो वॉज वेरी स्वीट। सेकेंड, हर्ड आ टिनी वॉइस ऑफ सीड। किसने सीड की टिनी वॉइस सुनी थी, टीना ने। थर्ड,
टोल्ड टीना टू वाटर द सीड एवरी डे। किसने टीना को कहा कि इस सीड में अब डेली वाटर देना है? टीना के ग्रैंडफादर ने। फोर्थ, द ग्रू इनटू अ बिग ट्री। कौन एक बिग ट्री में बदल गया? सीड। फिफ्थ, टीना सॉ येलो ऑन द ट्री। टीना ने ट्री पर येलो फ्लावर्स देखे। एंड लास्ट, टीना एंड हर फ्रेंड्स एट द। टीना और उसके फ्रेंड्स ने क्या खाया? मैंगोज खाए। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।